हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 113 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो याद रखेंगे, सुइयों से उपचार की एक विधि है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो यह एक सुई से उपचार की एक विधि है। अब अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत अर्थात लीवर में क्या पाया जाता है, अर्थात कौन सा विटामिन पाया जाता? तो याद रखेंगे, मछलियों के यकृत अर्थात लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता? विटामिन डी। अब अगला प्रश्न है, वायु में तापमान बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे, वायु में यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा अर्थात बढ़ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, यह कहाँ पाया जाता? तो याद रखेंगे, एस्ट्रोजन जो है वह स्त्रियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता? स्त्रियों में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रोमियम और निकेल का। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन के कारण से। धातु के तार में जो करंट प्रवाह करता है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अपोहन अर्थात डायलिसिस का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता? तो इसका सही उत्तर है गुर्दे की। किसकी? गुर्दे की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगला प्रश्न है, गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्लैग। क्या कहा जाता? स्लैग। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता? तो याद रखेंगे, टमाटर का जो लाल रंग है वह लाइकोपीन के कारण लाल दिखता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। अब अगला प्रश्न है, गाजर के रूपांतरित जड़ें हैं, तो यह किसके रूपांतरित जड़ें हैं? तो इसका सही उत्तर है शंकु रूप का। अगला प्रश्न है, मिर्च में चरपड़ाहट किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। अगला प्रश्न है, गाजर में लाल रंग किसके कारण होता? तो याद रखेंगे, गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। अगला प्रश्न है, प्याज में तीखा गंध किसके कारण पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है सल्फाइड के कारण। प्याज में तीखा गंध सल्फाइड के कारण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बरगद के रूपांतरित जड़ को क्या कहते? तो इसका सही उत्तर है स्तंभ मूल जड़। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल जड़। अगला प्रश्न है, सेकेंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 2 सेकेंड। सेकेंड के लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न है, डहेलिया के रूपांतरित जड़ को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पुलिकित जड़। क्या कहते हैं? पुलिकित जड़। अगला प्रश्न है, करेले में करवाहट किसके कारण होता? तो इसका सही उत्तर है ट्राइटर
पाइन के कारण। करेले में करवाहट ट्राइटर पाइन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन जड़ किस प्रकार के पौधे में पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है मैनग्रोव। किस प्रकार के पौधे में? तो मैनग्रोव पौधे में। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है किसमें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंड्रोस्कोपी में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बुढ़ापे की प्रक्रिया में के अध्ययन को क्या कहा जाता? तो इसका सही उत्तर है जीरंटोलॉजी। बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को जीरंटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है एसिटिलीन गैस का। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग से किस तरह के कैंसरजनी पदार्थ पैदा होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बेंजपायरीन। क्या पैदा होते? बेंजपायरीन, जो कि कैंसरजनी पदार्थ है। अब अगला प्रश्न है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य किस बल के कारण होता है? तो किस बल के कारण? तो इसका सही उत्तर है सहसंजक बल के कारण। किस बल के कारण? सहसंजक बल के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों के कुल क्षेत्रफल में से सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है? तो किस फसल की? तो याद रखेंगे चावल की। किसकी? चावल की। अगला प्रश्न है, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता? कैरियोकाइनेसिस। अगला प्रश्न है, किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है? तो किस बीमारी के? तो इसका सही उत्तर है एड्स। अगला प्रश्न है, रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रक्तचाप कम करने के लिए। रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः रक्तचाप कम करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में सबसे ज़्यादा किस तत्व की बहुलता होती है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन की। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की बहुलता होती है। अगला प्रश्न है, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता? तो इसका सही उत्तर है टैनिन के कारण। आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शलजम किस रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है कुंभी रूप जड़ का। शलजम जो है वह कुंभी रूप जल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, करेला किस रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है मालाकार जड़ का। किसका? मालाकार जड़ का। अगला प्रश्न है, आलू के कंदों का हरापन किसके कारण होता? तो इसका सही उत्तर है सोलिनीन के कारण। किसके कारण? सोलिनीन के कारण। अब अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा का कितना घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है 1000। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।